फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो चेन्नई और लखनऊ के बीच में जो आईपीएल का मैच नंबर 39 है उसके ऊपर है। और दोस्तों, दोनों टीमें अपना लास्ट मैच भी एक दूसरे के सामने खेलकर आई हैं। अब वही कुछ रिपीट होगा जो हमने लास्ट मैच में देखा था, या कुछ नया आपको देखने मिलेगा ग्राउंड के अकॉर्डिंग और पिच के अकॉर्डिंग। तो इस सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जिससे आप ग्रैंड लीग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार कर पाओगे। वीडियो को पूरा देख लेना, और अगर आप लोग स्मॉल लीग खेलते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एक शानदार स्मॉल लीग की टीम आपको टेलीग्राम पे टॉस के बाद मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में, जो पहला कमेंट है जो मैंने पिन किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इस मैच के बारे में बात करेंगे। इस मैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले फ्री गिव अवे के बारे में बता दूं, 10 रैंडम कमेंट को 100 रुपीज का पेटीएम कैश मिलेगा, पहली चीज। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो में 7,500 लाइक कंप्लीट कर दिए तो 10 से बढ़ाकर ये जो रैंडम कमेंट का फ्री गिव अवे है 20 लोगों को दिया जाएगा, अगर 7,500 लाइक आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए तो। नहीं तो 10 जो लोग हैं उनको तो कमेंट का प्राइज मिलने ही वाला है। और इसके अलावा इस वीडियो में एक और कैश गिव अवे रखा हुआ है, जहां आप 5 रुपए में 5 टीम लगाकर 50,000 रुपए का तक का कैश गिव अवे विन कर सकते हैं। कैसे होगा, कहां होगा, सब कुछ आगे चर्चा कर लेंगे। चलिए, लाइक के साथ में, अच्छे कमेंट के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा। चलिए, शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा एमए चिदंबरम स्टेडियम, चिपॉक, चेन्नई में। इस मैदान के अगर डायमेंशंस की बात करें तो लगभग 65 टू 70 मीटर की बाउंड्री आपको देखने मिलती है। नॉर्मली चिपॉक का जो ग्राउंड है, यहां पर आपको जो विकेट देखने मिलता है वो एक टर्निंग ट्रैक आपको देखने मिलता है, मतलब स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद देखने मिल जाती है। और यहां अगर खेले गए मैचेस की चर्चा करें तो 133 में से 70 बार ऐसा हुआ है जब पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन है विकेट, क्योंकि यहां पे जो विकेट है सेकंड इनिंग में और स्लो होता है, जिसकी वजह से गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलते हुए हम देख पाते हैं। हालांकि इस साल क्या हुआ है, जरा उस पर नजर डालते हैं। टोटल 3 मैचेस हो चुके हैं। इन 3 मैचेस में अगर देखेंगे तो यहां पे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है, यहां पे पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, और यहां अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। तो 3 में से 2 मैचेस जो हैं वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीत चुकी है। और स्कोर करने वाले अगर प्लेयर्स की बात करें तो नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया था, यहां नंबर 6 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहां पर भी नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया। तो ऐसी कोई खास कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई है कि हर बार एक ही नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा हो। हालांकि इस मैच में जो दोनों ओपनर्स हैं उन्होंने भी लगभग 40-40 का स्कोर कर दिया था। बाकी इन मैचेस में ऐसा कोई कमाल परफॉर्मेंस हमें देखने नहीं मिला है। अब सेकंड इनिंग की अगर बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करने आए थे, सचिन रविंद्र ओपन कर रहे थे, साई सुदर्शन नंबर 3 खेल रहे थे। तो सेकंड इनिंग में हम ये कह सकते हैं कि टॉप 3 ने अच्छा किया है, जिसकी वजह से आप ये देख पाए कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। अब यहां सबसे एक और बेहतर चीज जो हमें देखने मिली है कि इन सभी मैचेस को लगभग सीएसके ने विन कर लिया है। 206 किया था, 141 किया था, 176 किया था, सीएसके ने विन किया है। तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि सीएसके इस मैच को विन कर ले। और यहां से अगर हम बात करें पावर प्ले के विकेट्स की, तो एक विकेट यहां पे, 3 विकेट हमने यहां पर देखे, और 1 विकेट हमें पावर प्ले के अंदर यहां पे देखने मिला है। तो फर्स्ट इनिंग के अंदर 1 विकेट का चांसेस बहुत ईजी होगा। सेकंड इनिंग में 1 विकेट यहां पे, 1 विकेट यहां, और 2 विकेट हमने यहां पे देखे थे। तो सेकंड इनिंग में भी लगभग 1 विकेट का ही चांस है। तो ज्यादातर जो विकेट्स हैं आपको जो देखने मिले हैं वो 6 ओवर के बाद देखने मिले हैं। तो जो 6 ओवर के बाद गेंदबाजी करते हैं उन पे थोड़ी सी ज्यादा नजर आप लोग रख सकते हो। और रही बात फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की, तो यहां पे 7 विकेट फास्ट बॉलर्स के थे, 5 विकेट स्पिनर्स को मिले। यहां पे 10 विकेट फास्ट बॉलर्स को थे, स्पिनर्स को महज 3 विकेट मिल पाए थे, और यहां पे स्पिनर्स को सिर्फ 1 विकेट मिला था। नॉर्मली में ये विकेट कुछ इस तरीके से काम करता था स्पिनर्स के लिए, 8 विकेट बराबर। लेकिन अभी पिछले कुछ मैचेस में ऐसा कमाल नहीं हुआ है, लेकिन इस मैच में पॉसिबल है कि ऐसा आपको देखने मिलेगा कि स्पिनर्स ज्यादा विकेट निकालेंगे। सबसे बड़ा रीजन होगा कि लखनऊ की जो टीम है वो स्पिनर्स के सामने थोड़ी फंसती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी दोस्तों बात करते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। अगर आप लोगों को ग्राउंड बेहतर तरीके से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर देना। और कुछ समरी में आपको बता देता हूं, लगभग 175 से 180 का स्कोर आप देख पाओगे। और यहां पे जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है पिछले 3 मैचेस में वो विन कर रही है। अभी तक फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे थे, लेकिन इस मैच में स्पिनर्स के मैं थोड़े से ज्यादा विकेट मान के चल रहा हूं पिछले कुछ मैचेस के मुकाबले। और यहां सेकंड इनिंग में टॉप 3 ने बहुत बढ़िया किया है, और फर्स्ट इनिंग के अंदर लगभग मिडिल ऑर्डर ने अच्छा किया है, और पावर प्ले के अंदर कम से कम 1-1 विकेट हमने देख लिया है। अब
लास्ट टाइम जब ये टीमें आमने सामने हुई तो जडेजा ने 57 बनाया, अजिंक्य रहाणे के 36 थे। क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल दोनों ने मिलकर पूरे मैच को खत्म कर दिया था। कुणाल पंड्या के 2 विकेट आए थे। फिर यहां से देखोगे चेन्नई ऋतुराज गायकवाड़ 57, डेवॉन कॉनवे 47 थे, मोइन अली के 4 विकेट थे और तुषार देशपांडे के 2 विकेट थे। काइले मेयर्स ने 53 का स्कोर किया था, पूरन का 32 था, रवि बिश्नोई के 3 विकेट और मार्क वुड के 3 विकेट थे। अब जो लास्ट के 2 मैचेस आपके सामने मैंने रखे हैं, अगर आप वहां देखोगे तो कुणाल पंड्या स्पिनर है 2 विकेट, मोइन अली स्पिनर है 4 विकेट, 4 और 2 6, रवि बिश्नोई स्पिनर है 3 विकेट, 6 और 3 9 विकेट। तो 9 विकेट पिछले 2 मैचेस में निकाले हैं स्पिनर्स ने और फास्ट बॉलर्स को मिले हैं 2 और 3 5 विकेट। ये मैं बड़े विकेट्स की बात कर रहा हूं, बाकी इक्का दुक्का विकेट भी कुछ गेंदबाजों ने निकाले हैं। अब बात कर लेते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में जहां पर आप 1 रुपए में 50,000 रुपए गारंटीड विन कर सकते हो और कैश गिव अवे जो है ये सिर्फ मेरे यूजर्स के लिए है। जो लोग जितने भी नए यूजर्स है, जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से जाके अगर आप माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो, 1 घंटे के अंदर साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद जैसे ही आप ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने जाओगे फ्री गिव अवे का, ये आपको मिलेगा 1 रुपए में। लेकिन ये 1 रुपए में कैसे मिलेगा? ये 1 रुपए में ऐसे मिलेगा, इसके लिए आपको करना होगा सिर्फ 100 रुपए का डिपॉजिट। 100 रुपए के डिपॉजिट पे आप 50,000 रुपए का जो ये कैश गिव अवे वाला कॉन्टेस्ट है 5 टीमों के साथ में 1 रुपए में ज्वाइन कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है, जाकर साइन अप कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन पर आपको 1 करोड़ रुपए तक के प्राइज मिलते हैं और इस पूरे फैंटेसी की मार्केट में ये सिर्फ 2 ही ऐप ऐसी हैं जो 1 करोड़ रुपए का प्राइज देती है। उसमें पहले नंबर पर आपको मिलती है माई 11 सर्कल और साथ में आपको और भी कई सारे प्राइजेस मिलते हैं जिसमें एसयूवी कार और बाइक्स शामिल है। और अगर आप लोग पहली बार डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब जब 100 रुपए डिपॉजिट करने जाओगे ना, तो आपको उसमें भी एक्स्ट्रा बेनिफिट में दे दूंगा। मेरे कूपन कोड टैलेंट23 का इस्तेमाल कर लेना, आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा जब आप पहली बार डिपॉजिट करोगे तो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। अब बात करें अगर दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में, सबसे पहले चेन्नई से शुरुआत करते हैं। रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे को ओपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 डाउन आ रहा है ऋतुराज गायकवाड़, फिर आते हैं शिवम दुबे, जडेजा और समीर रिजवी। हालांकि पिछले मैच में थोड़ा सा बदलाव हुआ था, रविंद्र जडेजा का बैटिंग डाउन थोड़ा सा ऊपर आया था और इसके बाद मोइन अली और एमएस धोनी आपको नजर आते हैं। गेंदबाजी में इनके पास में जो ऑप्शन है दीपक चहर का, जो कि नॉर्मली आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करके देते हैं। इनके साथ में पावर प्ले में आते हैं एम रहमान और तुषार देशपांडे। पिछले मैच में जो एक गलती की गई थी वो ये कि मोइन अली का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस मैच में आप मोइन अली का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल देखेंगे गेंदबाजी के अंदर। तो दोस्तों डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए आपको कौन नजर आता है? एम रहमान मिलेंगे, तुषार देशपांडे मिलते हैं और सबसे ज्यादा ओवर होंगे डेथ ओवर में वो होंगे पथिराना के। इनकी गेंदबाजी की शुरुआत होती ही 10 ओवर के बाद में है। अब अगर इस मैदान पर खेले गए खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स की चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई की और पहला नाम आता है रचिन रविंद्र का। 3 मैच खेलकर 1 मैच में 46 बनाया है और टोटल बनाया है 98। अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड इस मैदान पे बहुत गंदा है, 12 का बैटिंग एवरेज है और 16 का बैटिंग एवरेज है और हाईएस्ट है सिर्फ 31 का। अगर आप ग्राउंड के हिसाब से किसी को छोड़ने का विचार कर रहे हो तो अजिंक्य रहाणे एक अच्छा ऑप्शन है। फिर नंबर 3 पे आपको ऋतुराज गायकवाड़ नजर आते हैं जिनका इस मैदान पे रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, 3 बार 50 कर चुके हैं। दोस्तों जब आप टीम तैयार कर रहे हो तो एक जो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, कुछ टीमें ग्राउंड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तैयार किया करो, कुछ टीमें हेड टू हेड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तैयार करना चाहिए, कुछ रीसेंट फॉर्म के आधार पे, और कुछ टीम्स ऐसी होनी चाहिए जो नॉर्मली बना देना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि जब मैच अनएक्सपेक्टेड होता है तो वो टीमें काम करती हैं। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना होता है। शिवम दुबे 11 इनिंग में 150 कर चुके हैं और रविंद्र जडेजा 32 इनिंग में 19 का एवरेज है और धोनी का 40 का एवरेज है। 7 बार 50 किया है, चूंकि धोनी नॉर्मली 15 ओवर के बाद बैटिंग करने आते हैं। अब रही बात दोस्तों गेंदबाजी की, तो रविंद्र जडेजा के पास में 33 विकेट है 40 पारियों में। ऐसा कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया है, लेकिन लास्ट मैच में जो ऊपर बैटिंग करने आए थे उसका बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। दीपक चहर 16 इनिंग में 22 विकेट है। एम रहमान 3 इनिंग में 8 विकेट इनके पास है। तुषार देशपांडे 15 विकेट रखे हुए हैं और पथिराना के पास में 11 विकेट है। ओवरऑल देखा जाए तो इस मैदान पे गेंदबाजों का काम बहुत बढ़िया रहा है। अब
यहां जो सबसे पहला नाम आपके सामने है वो है रचिन रविंद्र का। रचिन रविंद्र ने स्टार्टिंग के 2 मैचेस में बड़ी अच्छी बैटिंग की, इसके बाद से लगातार फ्लॉप शो चल रहा है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि लगभग सभी टीमों ने पकड़ लिया है कि इनका बैटिंग करने का तरीका क्या है, और उस वजह से इनको बहुत दिक्कतें आई हैं और उसी तरह की गेंदबाजी हमने देखी है। लास्ट मैच में भी मोहसिन खान ने बोल्ड मार दिया था और उसी वजह से हमने ये देखा है कि लेफ्ट आर्म मीडियम इनके लिए दिक्कत बन चुके हैं। 2 बार ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। ऑर्थोडॉक्स के सामने भी दिक्कत आई है, राइट आर्म मीडियम के सामने भी दिक्कत आई है और लेग ब्रेक के सामने भी दिक्कतें रही हैं। ओवरऑल बहुत सारे गेंदबाज ऐसे हैं जो इन्हें परेशान कर रहे हैं। चूंकि गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपके ज्यादा काम नहीं आएगा। और यहां देखेंगे तो सिर्फ 18 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए 1.50 इन्होंने किया है T20 क्रिकेट के अंदर। हाल फिलहाल में रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। नंबर 2 पे आपको मिलते हैं अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने लास्ट मैच में 36 का स्कोर किया था। लखनऊ के सामने 36 कर चुके हैं और पिछले 1 साल के अंदर इनका लगभग 35 का एवरेज है, जिसमें 3 बार 50 है। अभी आप यहां रिस्क उठा सकते हो। कैसा रिस्क? अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा गेंदबाज आपके पास में मौजूद है जो आपको कम से कम 2 विकेट निकाल कर दे सकता है, तो फिर आप रहाणे को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई ऐसा प्लेयर नहीं मिल रहा है मुझे कि 2 विकेट मिल पाएंगे, 25 पॉइंट तक के अगर आपको गेंदबाज मिल रहा है, तो फिर आप बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को ट्राई कर लेना। सेकंड इनिंग में 2.50 है। नॉर्मली सेकंड इनिंग ज्यादा बेहतर हो जाता है। क्यों? अगर बाई चांस लखनऊ पहले बैटिंग करती है और वो छोटा स्कोर पे खत्म करती है मैच को, तो फिर इनकी बैटिंग ज्यादा करते हुए आपको नजर आएंगे और ज्यादा आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे। ऑफ ब्रेक इनको परेशान करती है, 11 का एवरेज है। हालांकि यहां पे ऑफ ब्रेक नहीं है और कुणाल पंड्या इनको 4 बार पहले भी आउट कर चुके हैं सिर्फ 48 गेंदों में। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ आपको नजर आते हैं जो कि 6.50 कर चुके हैं 22 इनिंग में। लगभग हर चौथी पारी में इनके बैट से 1.50 आता है और इसके पहले 2.50 यहां लगा चुके हैं। लखनऊ के सामने 1.50 की है और अभी हाल फिलहाल में कोई खास कमजोरी नहीं है। लेकिन एक जो चीज हमने देखी है टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में कि 3 बार इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट कर दिया है। इसके बाद नंबर 4 पे आपको मिलते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे परेशान हुए थे लास्ट मैच के अंदर, जल्दी विकेट गवा कर गए, आउट कर दिया था स्टोइनिस ने और राइट आर्म मीडियम के सामने ये तीसरी बार इन्होंने विकेट दिया था। बाकी लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने भी इनको दिक्कतें रही हैं। बैटिंग एवरेज इनका मात्र 12 का है। पर देखने वाली बात ये होती है कि अरशद खान और मोहसिन खान का इस्तेमाल इनके सामने किस तरीके से किया जाता है। अभी हाल फिलहाल की स्थिति में अच्छी फॉर्म में है, 4.50 कर चुके हैं पहले बैटिंग करते हुए। और ये जो ग्राउंड है जिस मैदान पर यह मैच होगा, ये विकेट उतना अलाउ नहीं करता है कि आप एक बेहतर बाउंस डाल सकें बल्लेबाज को। यहां जो विकेट है थोड़ा सा लो रहता है। ऐसे में इनके लिए ये सबसे बेहतर ग्राउंड है क्योंकि ये लो विकेट्स पे, स्लो विकेट्स पे बहुत अच्छे से हिट करना जानते हैं क्योंकि इनके पास पावर है। इसीलिए ये खिलाड़ी कैप्टनसी की बहुत बढ़िया चॉइस होगा, ना सिर्फ स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में भी। इसके बाद रविंद्र जडेजा है। लास्ट मैच में 50 किया, चूंकि गेंदबाजी से जो कमाल होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और लखनऊ के सामने अगर देखेंगे तो 4 पारी में 1 ही विकेट निकाल पाए हैं। अधिकतर बल्लेबाज लेफ्ट हैंड होने की वजह से भी आप ये परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं। 4 इनिंग 1 विकेट, 23 इनिंग में 24 विकेट इनके खाते में पिछले 1 साल में दर्ज हैं। अगर इसी नंबर पर बैटिंग करने आते हैं जहां पे लास्ट मैच में भी आए थे, तो फिर आपके लिए कैप्टन का काम कर सकते हैं। और कुणाल पंड्या इनको भी 2 बार आउट कर चुके हैं। फिर आते हैं इसके बाद समीर रिजवी पे। समीर रिजवी दोस्तों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ नहीं है, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रहते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, इसलिए हाल फिलहाल की स्थिति में इस खिलाड़ी पे उतनी दिमाग नहीं लगा रहा हूं मैं, अभी के लिए इनको बाहर रखूंगा। और फिर आता है नाम मोइन अली का। मोइन अली आपके ग्रैंड लीग का कैप्टन, वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। कारण मैंने अभी पीछे भी बोला था कि बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंड बैट्समैन इस टीम में मौजूद है। 4 इनिंग में 6 विकेट आप देख पाए इस टीम के पास में। इस टीम के खिलाफ पहले निकाल चुके हैं जिसमें 4 विकेट का हाईएस्ट है। लास्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर डाला था, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी जो इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। और 2024 में 15 इनिंग में बैटिंग एवरेज 33 का है, 1.50 किया है। पहले गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए 1.50 लगा चुके हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको परेशान करता है। यहां पे मोहसिन खान आपको मिल जाएंगे, अरशद खान मिल जाएंगे जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। और रवि बिश्नोई इनको पहले भी 2 बार आउट कर चुके हैं। फिर आते हैं एमएस धोनी पे। एमएस धोनी का इस्तेमाल, मतलब खुद जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं एमएस धोनी का, वो नॉर्मली 15 ओवर के बाद हो रहा है। अब वो तय होगा मैच के दौरान की बैटिंग आ भी पाती है या नहीं आ पाती है, इसलिए इनको रखना स्मॉल लीग में तो खासतौर से बहुत बड़ा रिस्क होगा। सिर्फ जीएल में ट्राई कर सकते हैं, वो भी पहले बैटिंग करते हुए। सेकंड बैटिंग करते हुए इस्तेमाल मत करिएगा, पहले बैटिंग करते हुए कुछ इक्का दुक्का टीमों में इस्तेमाल करके देख सकते हो। दीपक चहर 15 इनिंग 17 विकेट। अभी तक लखनऊ के सामने 3 में 0 विकेट हैं। कारण
दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि दीपक चहर डिपेंड करते हैं स्विंग के ऊपर, और अगर स्विंग नहीं है तो फिर दीपक चहर का कोई फायदा नहीं है। 15 इनिंग 17 विकेट है। पथिराना की बात करें तो दोस्तों ये राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से डेथ ओवर में होता है। अगर टीम पहले इनिंग में गेंदबाजी कर रही है तो फिर आप देख सकते हैं कि 18 में 28 विकेट है। इसका रीजन है कि डेथ ओवर में हिटिंग करते हुए विकेट मिल जाता है। तो ये पहली इनिंग की गेंदबाजी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकंड इनिंग की गेंदबाजी के लिए ठीक ऑप्शन है, लेकिन जब पहले बैटिंग करते हुए सीएसके 200 बनाए। फिर इसके बाद है दोस्तों तुषार देशपांडे, 4 इनिंग 3 विकेट इनके खाते में है। 25 इनिंग 28 विकेट है। और अभी के लिए दोस्तों ये उतने काम नहीं आ पा रहा है, कारण मैं आपको बता देता हूं कि डेथ ओवर में गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। जब इनको ये 3 विकेट मिले थे तो इस मैच में इन्होंने डेथ ओवर में गेंदबाजी की थी। इसके बाद आप देख रहे हैं 0-0 है। कारण सिर्फ इतना सा है कि डेथ ओवर में ओवर्स करने का मौका नहीं मिल रहा है। फिर आप इनका रिकॉर्ड देखें, पहले गेंदबाजी करते हुए 11, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट है। मुस्तफिजुर रहमान लगभग 25 पॉइंट सेव कर रहे हैं, तो रखे जा सकते हैं। लखनऊ के सामने इनका पहला विकेट है जो लास्ट मैच में इन्होंने निकाला था। अब बात कर लेते हैं यहां से लखनऊ की। लखनऊ की तरफ से क्विंटन और राहुल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच में पूरन को नंबर 3 भेज दिया गया था और दीपक हुडा थोड़े से नीचे आए थे। पॉसिबल है कि इस मैच में भी कुछ ऐसा ही होगा, बस अंतर इतना होगा कि स्टोइनिस का इस्तेमाल नंबर 3 पे किया जा सकता है, क्योंकि दीपक हुडा ने निराश किया है लास्ट मैच में जब बैटिंग आई थी तब। गेंदबाजी के इनके पास में ऑप्शन काफी सारे हैं। मोहसिन आपको पावर प्ले में नजर आएंगे, साथ में इनके नजर आएंगे मैट हेनरी, और इनके साथ में आपको पावर प्ले के अंदर कोई और दूसरा नजर नहीं आएगा, यश ठाकुर हो सकते हैं। फिर डेथ ओवर में गेंदबाजी किसकी मिलेगी? डेथ ओवर में आपको गेंदबाजी मिलेगी मोहसिन खान की 2 ओवर के साथ में। यश ठाकुर 2 ओवर आते हैं, क्योंकि यश ठाकुर वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनका उपयोग डेथ ओवर में कर लिया जाता है। अब अगर वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो क्विंटन डिकॉक का इस मैदान पे बहुत गंदा रिकॉर्ड है, बहुत गंदा रिकॉर्ड है। मात्र 11 का एवरेज है। केएल राहुल का 36 का बैटिंग एवरेज है, 250 कर चुके हैं 5 इनिंग में। दीपक हुडा 15, 31 का एवरेज मार्कस स्टोइनिस का, 16 का पूरन, आयुष बडोनी का 12 है। अधिकतर खिलाड़ियों ने 50 नहीं किया है, सिर्फ एकमात्र राहुल है जिन्होंने इस मैदान पे 50 किया है। गेंदबाजी में कुणाल पंड्या के पास में 6 विकेट दर्ज हैं। रवि बिश्नोई के पास में 5 है, क्योंकि ये स्पिन ट्रैक है, स्पिन ट्रैक देखने मिल जाता है। यश ठाकुर के पास में 2 में 3 है, और बाकी अरशद और मोहसिन ने यहाँ पे ज्यादा कुछ कमाल नहीं किया है। सबसे पहला नाम आपको जो मिलेगा वो है क्विंटन डिकॉक का। क्विंटन डिकॉक सीएसके के सामने 350 कर चुके हैं, लगभग 5 इनिंग का इस्तेमाल करते हैं जब एक 50 इनका पूरा होता है। और रही बात पिछले 1 साल की, तो 11 बार 50 कर चुके हैं 45 इनिंग में। लगभग हर चौथी पारी में एक 50 है। अभी देखा जाए तो पिछले ही मैच में 50 बनाया है, तो हाल फिलहाल में रिस्क अगर लेना है तो छोड़ सकते हो। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि लेफ्ट आर्म मीडियम इनको 5 बार आउट कर चुका है। मुस्तफिजुर रहमान का इस्तेमाल कर दो और साथ में एक मोइन अली लगा दो एक तरफ से, बहुत अच्छा होगा कि इनको विकेट मिल जाएगा। और दीपक चहर इनको 3 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन 80 गेंदों में, 80 गेंदें मतलब समझ रहे हो, लगभग 14 ओवर के आसपास है। फिर आते हैं दोस्तों केएल राहुल। केएल राहुल ने पिछले मैच में 82 किया था सीएसके के सामने, ये 5वां 50 था इनका। हर दूसरी पारी में एक 50 इनके बैट से निकला है, और पिछले 1 साल के अंदर 4 बार 50 कर चुके हैं। सेकंड बैटिंग करते हुए 3 50 है। राइट आर्म मीडियम के सामने 3 बार अपना विकेट गंवा चुके हैं, और अभी हाल फिलहाल की स्थिति में कोई कमजोरी नहीं है इनकी। फिर है निकोलस पूरन, लास्ट मैच में 23 किया था, 450 इनके खाते में दर्ज है 2024 के अंदर। सिर्फ 2024 की बात कर रहा हूं, जिस नंबर पर बैटिंग करते हैं ना, उस नंबर पे 450 भी बहुत ज्यादा है। और सीएसके के सामने 32 का एवरेज, 150 है। पहले बैटिंग करा लो तो 3 50 कर चुके हैं, कमजोरी कुछ भी नहीं है। पथिराना जरूर इनको 3 बार आउट कर चुके हैं। ये बैटल आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि डेथ ओवर में आमना सामना हो जाता है। फिर इसके बाद स्टोइनिस 8 रन प्लस 1 विकेट, गेंदबाजी कराई गई थी लास्ट मैच के अंदर। पिछले 1 साल में इनके पास में 6 50 है। आपके लिए एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे काम कर सकते हैं। राइट आर्म ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक इनके लिए बड़ी दिक्कतें हैं, साथ में ऑर्थोडॉक्स। कुल मिला के रविंद्र जडेजा इनको बोल्ड मार सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रात नहीं होगी। और 15 गेंदों में 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। मोइन अली भी ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, तो वो भी दिक्कत डाल देंगे। और पहले बैटिंग करते हुए 4 50, सेकंड बैटिंग करते हुए 2 50 कर चुके हैं। सीएसके के सामने बैटिंग एवरेज सिर्फ 17 का है। फिर आते हैं दीपक हुडा। अभी तक तो कुछ कमाल किया नहीं है, और ना ही पिछले सीजन में किया था। अब तो दोस्तों प्योर तुक्के वाली बात होगी कि अगर कुछ कर जाए तो। रिकॉर्ड आप देख लो, चाहे जैसा भी हो, 4 50 है, क्योंकि रीसेंट फॉर्म इतना गंदा चल रहा है कि अभी हम ये कह नहीं सकते हैं कि कब क्या कर जाए, क्योंकि खिलाड़ी में दम तो है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी 100 बनाया है, लेकिन अभी बहुत गंदी फॉर्म में चल रहा है। दीपक चहर 2 बार आउट कर चुके हैं, पर ये जिस नंबर पर बैटिंग करेंगे वहां दीपक चहर नहीं मिलेंगे इन्हें।
इसके बाद आयुष बडोनी है, ये इस मैच के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया पिक बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मैच चेन्नई जीतेगी, और चेन्नई अगर इस मैच को विन करती है तो ये जो लखनऊ की टीम है एक तरफ से कोलैप्स करती हुई आपको नजर आएगी। कोलैप्स करते हुए हो सकता है कि आपको देखने मिले कि आयुष बडोनी की बैटिंग आए। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 3 बार ये अपना विकेट गवा चुके हैं, लेग ब्रेक के सामने 1 बार दिया है। इस टीम के पास में लेग ब्रेक नहीं है, लेकिन लेफ्ट आर्म मीडियम है मुस्तफिजुर रहमान, जिसको ये विकेट मिल सकता है। पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 350 किया है। फिर इसके बाद कुरनाल पंड्या है, लास्ट मैच में इसी टीम के सामने 2 विकेट निकाले थे, और 19 इनिंग में 14 विकेट इनके खाते में दर्ज है पिछले 1 साल के अंदर। पहले गेंदबाजी कराओगे तो 9 विकेट है, सेकंड कराओगे तो 5 विकेट है। बैटिंग में दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा हैं, बैटिंग से मैं इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं, सिर्फ गेंदबाजी है कि अगर कहीं चल जाए तो। फिर है इसके बाद रवि बिश्नोई, अभी तक तो कुछ कमाल नहीं किया है, लेकिन इस मैच में पिच की वजह से मैं कह सकता हूं कि हां ट्राई किया जा सकता है, और 21 इनिंग में 21 विकेट इनके खाते में है। मैट हेनरी लास्ट मैच में सारे ओवर पावर प्ले में करा लिए गए, सबसे बड़ी बात वही थी, और 20 इनिंग में 36 विकेट है। पहले गेंदबाजी कराओगे तो 19 है, सेकंड कराओगे तो 17 विकेट इनके पास है। यश ठाकुर डेथ ओवर के अच्छे गेंदबाज हैं, पहले सेकंड गेंदबाजी करते हुए 15 विकेट है, लेकिन कमाल की बात है कि इन्होंने पहली इनिंग में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है जितनी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने सेकंड इनिंग में दी है। तो अगर कुछ बनाने का विचार है तो सिर्फ सेकंड इनिंग में ही करना। इसके अलावा अरशद खान उतना कुछ खास किया नहीं है, छोड़ सकते हैं। और मोहसिन खान ये आपके 25 पॉइंट सेव करेगा, इसको मत छोड़ना, मतलब ये आपके 25 पॉइंट ऑलमोस्ट क्लियर करेगा, इसको रखना बनता है। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में। जडेजा अगर सेम नंबर पर बैटिंग करते हैं तो ये केएल राहुल से उम्मीद करूंगा स्पिन को अच्छा खेल लेंगे। शिवम दुबे इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं। फिर गायकवाड़ है, पतिराना है और निकोलस पूरन, जिन पे मैं उम्मीद करूंगा जीएल की। अब अगर टीम कॉम्बिनेशन पे बात करें, दोस्तों जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो यार, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलने वाली है। डिकॉक और राहुल है, शिवम दुबे, गायकवाड़, पूरन, स्टोइनिस, जडेजा, मोइन अली, रहमान, पतिराना और मोहसिन खान। ये कॉम्बिनेशन अभी हमने तैयार किया है माई 11 सर्कल एप्लीकेशन पर, जिस पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिल जाता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।